हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोगिक। जैसे कि आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जो इवन सेमेस्टर है हमारे, जो कि सेमेस्टर सेकेंड, सेमेस्टर फोर, सेमेस्टर सिक्स, इसके क्वेश्चन पेपर जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स वो जल्द से जल्द अपलोड कीजिए। वैसे देखा जाए तो आपकी एग्जाम जो है वो मई एंडिंग में होगी, ओके, प्रोबेबली या जून वगैरह तक आपकी एग्जाम्स जा सकती है, ऐसे यूनिवर्सिटी ने कहा हुआ है। ओके, फिर भी आपके प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन पेपर जो है वो अभी से डालना शुरू कर रहे हैं। सो अब हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं FYBSc, उसके बाद हम SYBSc के डालेंगे, देन हम TYBSc के भी डालेंगे। ओके, सो सब क्वेश्चन पेपर हम सारे सब्जेक्ट के डालेंगे। सो उसके लिए आपको किसी भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है या ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। हम सारे क्वेश्चंस पेपर डालेंगे जैसे हमने लास्ट सेमेस्टर में डाले थे, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा आपके एग्जाम में हुआ था। सो उसी के तरह ही हम आपका इस एग्जाम में भी आप बहुत अच्छे मार्क्स लाए, इसलिए हम कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। तो आज का इस वीडियो जो होगा वो FYBSc जूलॉजी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पेपर आपका होगा एनिमल डाइवर्सिटी 2। ओके, एनिमल डाइवर्सिटी 2 का देखिए, उसके हमने कुछ वीडियो लेक्चर्स जो है, 2 चैप्टर्स जो है उसके पहले वाले, वो पहले ही ऑलरेडी हमने स्टार्ट किए हैं, वो आप वो भी देख सकते हो फॉर योर नोट्स। अब देखिए, पैटर्न तो आपको पता ही है कि पैटर्न किस तरीके से होगा, तो हम पैटर्न के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 होगा, सॉल्व एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ ओलिगोचीट्स। ओलिगोचीट्स के आपको एग्जांपल्स यहाँ पे लिखने हैं। ओलिगोचीट्स का मतलब होता है, ओलिगो मीन्स फ्यू, चीटा मीन्स हेयर्स, ओके, जिसमें अर्थवर्म आपके आ सकते हैं, ठीक है, या आपके लिम्युलिस करके जो है वो आ सकते हैं। सो ये जो एग्जांपल्स है वो आपके इसमें आ सकते हैं। देन डिफाइन एंडोपैरासाइट्स, राइट एग्जांपल्स ऑफ मैंडिबुलेट टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। देखिए, ये ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, देखो 1 मार्क के लिए, और वहां पे दिया मैंडिबुलेट के लिए कॉकरोच है, देन चिविंग एंड बाइटिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स के लिए आपको शायद फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है, लैपिंग के लिए है पियर्सिंग, ओके, पियर्सिंग एंड सकिंग के लिए आपको फीमेल एनाफिलिस है, और लैपिंग के लिए जो है वो आपको, चिविंग एंड लैपिंग के लिए आपको है शायद हनी बी। ओके, सो ये 3 एग्जांपल्स है आपको, तो वही आपको करके जाने 1 मार्क से ले आ सकता है। देन डिफाइन द शेल, राइट एनी 2 कैरेक्टर्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा, डिफाइन पेडिसिलेरिया। इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आप देख लीजिए। देन क्वेश्चन 2 की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें आपको 6 और 4 मार्क के लिए क्वेश्चंस आ सकता है। गिव द साइलेंट फीचर्स ऑफ फाइलम एस्केलमिंथिस और डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स ऑफ क्लास पॉलीचिटा। एनलिस्ट द साइलेंट फीचर्स ऑफ क्लास क्रस्टेशिया, आर्थ्रोपोडा से आ सकता है ये क्वेश्चन। डिस्क्राइब द पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, जैसे हमने अभी कहा था, एग्जांपल आ सकता है, या आपको 4 मार्क के लिए इन तीन ही माउथ पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, तो तीन में से कोई भी एक आपको जरूर आ सकता है। देन enlist the silent features of phylum mollusca, then earthworm is called as a friends of farmer, explain करना है, ये concept दिया हुआ है। then describe the water vascular system in Asterius rubens, या इसे हम sea stars कह सकते हैं, starfish कह सकते हैं। उसी के साथ आपको उसमें और आ सकता है, enlist the silent features of class Holothuridia with any 2 examples, give an outline of the classification of phylum mollusca, राइट शॉर्ट नोट्स 10 मार्क के लिए, इसमें से आप कोई भी 4 सॉल्व कर सकते हैं। गिव एन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्कवर्म, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पर्ल फॉर्मेशन, डिस्क्राइब द क्रॉस टाइप ऑफ पेडिसिलेरिया, write any 5 characters of class Diplopoda, write the functions of pyloric cicae, with a suitable examples write any 2 characters of class Gastropoda। तो ये था आपका सेट 1। हमने 3 सेट्स आपको दिए हैं, जैसे कि आपको पता ही है, हम हर बार आपको 3 सेट प्रैक्टिस के लिए देते ही है, और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो आपको आ सकते हैं।
सो क्वेश्चन सेट में देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। तो फाइलम एनिलिडा के आपको एग्जांपल्स देने हैं। पॉलीचिटा मतलब क्या है, जैसे मैंने ओलिगोचिटा कहा था, यहाँ पे पॉलीचिटा, पॉली मीन्स मेनी, ओके, चीटा मीन्स हेयर। गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ हनी बीज, हनी बीज के इंपॉर्टेंस तो आप बहुत ज्यादा बता सकते हो। डिफाइन आर्थ्रोपोडा, गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ क्लास एरिकनीडा, व्हाट इज अस्केलमिंटिस, देन डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स ऑफ क्लास नेमाटोडा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन द सी स्टार, फोर्थ टाइप ऑफ पेडिसिलेरिया, अलग अलग टाइप के पेडिसिलेरिया है वो आपको देख के जाने पड़ेंगे, या कोई भी एक बता सकते हैं या कोई दो आपको एक्सप्लेन करने हैं। जब अब कुछ इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो डेफिनेटली वहां पे आप डायग्राम जरूर निकालिएगा। देन डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, डिस्कस द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अर्थवर्म इन द वर्मी कंपोस्टिंग। Then describe the structures present on the arboreal surface of sea star. So arboreal surface के ऊपर जितने भी structures है, जैसे कि mouth हो, madreporite हो, इसके बारे में आपको लिखना होगा। Then state the general characters of phylum Mollusca. Write a short notes on the structures and types of pedicellarians. Sea urchin. Then write a short notes, वही type हो गए जो Echinodermata में आते हैं, okay? अलग कुछ नहीं है sea urchin में। Then give economic importance of phylum Ascalmintis. Explain the class. Cephalopoda with a suitable example, mandibular type of mouth parts, Pylorhexia in a sea star, general characters of, यहाँ पे of है, of class Asteroideae, then explain the economic importance of phylum Mollusca। ये सेकेंड पेपर था और आपका थर्ड प्रैक्टिस पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम बोल सकते हैं। एलिफेंटेसिस क्या है, वर्मिकल्चर क्या होता है, सिफालोपोडा के बारे में आपको लिखना है, व्हाट इज क्लाइटेलम, ओके, इसके बारे में हमने वीडियो में बताया है। और जनरली कुछ इस तरीका का भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम। देन डिफाइन ऑटोनॉमी इन अ स्टारफिश या डिफाइन रीजनरेशन, ओके, ऑटोनॉमी एंड रीजनरेशन का एक कंसेप्ट है आपको इकाइनोडर्मेटा फाइलम में। देन टॉर्शन मतलब क्या होता है, साइलेंट फीचर्स ऑफ फाइलम एनिलिडा, describe the characters of class insecta, explain the importance of mollusca, describe the, यहाँ पे देखिए सिंपल से क्वेश्चन है, describe the external structures of sea star, explain the piercing and sucking type of mouth parts, लैपिंग वाला रह गया है वो भी आप करके जाइए, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। describe the water vascular system of the Asterias rubens या sea stars, इसके ऊपर क्वेश्चन फिक्स ही होगा, मैं आपको बता रहा हूं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम करके ही जाइए, 6 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। एक्सप्लेन इनटू यूजफुल इंसेक्ट्स, हार्मफुल इंसेक्ट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। गिव द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स ऑफ क्लास पेलिसाइकोपोडा, then write a short note, economic importance of lac insects, describe regeneration in Echinodermata, describe the characters of class Herodinea with a suitable example, write a characters of class Polyplacophora, explain the class Chilopoda, explain the chewing and lapping type of mouth parts, यहाँ पे मैंने पूछा है, ठीक है, पर वो 4 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है या 6 मार्क्स के लिए पूछा। जब 6 मार्क के लिए पूछा जाए तो उसके बारे में आपको लिखना है और डायग्राम इंपॉर्टेंट है निकालनी, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर हमने दिए हुए हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितनी ज्यादा आप वीडियोस को शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। तो आप जितने ज्यादा शेयर करोगे, जितने ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और उतने ही जल्द से जल्द हम आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर डालेंगे। थैंक यू वेरी मच।